हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे फैलकॉन का लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करें। फैलकॉन द अल्टीमेट चॉइस, लॉगिन करें एडमिन, यूज़र नेम भी डालें एडमिन। यहाँ पर आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में काम करना है वो फाइनेंशियल सेलेक्ट करके ओके करें, तो आपके सामने इस तरह की होम स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फैलकॉन का जो पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर है उसमें रिसिप्ट कैसे जनरेट की जाती है। तो आइए यहाँ पे क्लिक करते हैं लैब एंट्री पे। सबसे पहले जनरेट रिपोर्ट नंबर, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपका कर्सर पेशेंट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में है, यहाँ पर आपको पेशेंट का नेम डालना है। तो नेम डालने के लिए आप F4 प्रेस करें। यहाँ पर टाइटल डालें मिस्टर या मिसेज, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। सपोज बेबी ऑफ सेलेक्ट करना है तो बेबी ऑफ, मास्टर सेलेक्ट करना है तो मिस्टर, मिसेज, मिस और मास्टर। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स में रहते हुए ही आप एरो की अप और डाउन करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हैं। यहाँ पे पेशेंट का नाम डालें, उसके बाद एज डालें कि एज पेशेंट की कितनी है। सपोज मैं डालता हूँ 35। सेक्स पेशेंट का अपने आप आ जाएगा, मेल फीमेल, जिस हिसाब से आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एंटर करें। यहाँ पर अगर आपको पेशेंट को मेल भेजना है तो पेशेंट का मेल आईडी यहाँ पर डाल दें और ओके करें, सेव कर दें। यानी ओके करने के बाद आपके सामने डॉक्टर की लिस्ट अवेलेबल होगी, यानी ये पेशेंट किस डॉक्टर ने रेफर करा है। आप उस डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करें। चाहे तो आप सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, चाहे तो आप सर्च बॉक्स में रहते हुए अप एरो डाउन एरो से आप डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सपोज डॉक्टर अमित सेलेक्ट करेंगे, एंटर करें, ओके। यहाँ पर आपको लैब नंबर डालना होगा। अगर आपको लैब नंबर डालना है, मस्ट है, तो ही आप लैब नंबर डालें, अदरवाइज आप नहीं डालें। मैं यहाँ पे सपोज लैब नंबर डालता हूँ 101। अगर कोई आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, डिस्काउंट अमाउंट अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो अमाउंट डालें, अदरवाइज आगे चलें। यहाँ पर आने के बाद में आप सर्च इन्वेस्टिगेशन, तो आप इस पेशेंट की कौन कौन सी रिपोर्ट या कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आप इसके करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। सपोज मैं यहाँ पर इसका KFT करना चाहूँगा तो KFT आप टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करके बस एंटर करिए, जिस पे नीली पट्टी होगी वो ही आपका करंट टेस्टिंग होगी KFT। अब देखिए यहाँ पर KFT 450 रुपये में हम करते हैं तो यहाँ पे 450 रुपये आ गए हैं। यहाँ पे रिसिप्ट का टोटल आ गया है। सपोज हमसे गलती हो जाती है तो हम इसको वापस डिलीट कर सकते हैं। यस करें, डिलीट हो जाएगा। अब हमको अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक से भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं LFT पे डबल क्लिक करूँगा, ये ओके हो गया। कंप्लीट थायराइड पे करूँगा, ये ओके हो गया। CBC पे करूँगा, ये ओके हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस रिसिप्ट की प्रिंट देना है, इस रिसिप्ट का प्रिंट देना है, तो आप यहाँ पे जस्ट प्रिंट पे क्लिक करें। प्रिंट पे क्लिक करने पे आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। उसके बाद प्रिंट देना है तो यहाँ पे छोटा सा एक प्रिंटर लगा हुआ है, इस पे क्लिक करें और प्रिंट ले लें। प्रिंट लेने के बाद में अब आप इस पेशेंट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। आपके यहाँ पे 3 चीज़ें अवेलेबल हैं, गो टू कॉलमनर रिपोर्ट, गो टू टेबुलर रिपोर्ट और गो टू पैराग्राफ रिपोर्ट। ये बटन उसी हिसाब से ओपन होंगे या यूँ कहें कि आपके लिए रिपोर्टिंग के लिए अवेलेबल होंगे जिस हिसाब से आपने रिसिप्ट बनाई है। तो हम यहाँ पर हमने टेबुलर रिपोर्ट बनाया है। टेबुलर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि हमने सेलेक्ट उसी तरह की प्रोफाइल की है, तो ये सिर्फ आपके सामने एक ही ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने पे आपके सामने यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए अवेलेबल होंगे ऑप्शंस। अब आप इसमें रिजल्ट की एंट्री करें। इस स्क्रीन पे आपको
टेस्ट की यूनिट्स नज़र आएंगी, रेफरेंस रेंज नज़र आएगी। जिस हिसाब से आपने यूनिट ले रखी है उसी हिसाब से आपको इसमें रिजल्ट्स में वैल्यू डालनी है। कुछ लोगों के हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने रिजल्ट तो सही डाला है एज पर रेफरेंस रेंज, फिर भी ये एबनॉर्मल दिखा रहा है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जिस हिसाब से यूनिट यूज़ की हुई है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट डालना होता है। कुछ लोग 1000 के हिसाब से यूज़ करते हैं, कुछ लोग लैक्स के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी रिजल्ट की वैल्यू डालें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्लू रिबन टोटल सपोज डालूंगा 0.5, एंटर करेंगे। ब्लू रिबन डायरेक्ट अगर हम डालेंगे 0.1, एंटर करें। जिस टेक्स्ट बॉक्स में आप वैल्यू डालेंगे रिपोर्टिंग में सिर्फ वही प्रिंट आएगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं आएगा। तो आप ये चीज भी अपनी देख के डालें। अब सपोज ये मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे 30 वैल्यू एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं 40 डालूंगा। सपोज मैं ये रेशो यूज नहीं करना चाहता तो मैं इसको छोड़ दूंगा। एल्कलाइन फॉस्फेट 53 से 128 नॉर्मल वैल्यू होती है। सपोज मैं यहाँ से इसको एबनॉर्मल डालना हूँ, मैं ये 150 डालता हूँ, तो ये देखेंगे आपकी ऑटोमेटिकली रेड हो गया है, यानी एबनॉर्मल वैल्यू है। आगे हम बढ़ेंगे, हम इसमें नहीं डालना चाहते। उसके बाद हार्मोन आ गया है अपने, इसमें T3 और T4 हम टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे 1.0, 1.0 और T4 में हम डालेंगे 15.7। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा CBC आ गया है। CBC में हम सपोज 13 डालते हैं। ये CBC यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप रिजल्ट यूज कर रहा है HB, यानी अगर लंबे रिजल्ट्स हैं तो, अगर छोटा सा ही रिजल्ट है तो आप नॉर्मल ऐसे ही कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ और भी लिखना है, लंबे रिजल्ट्स हैं, तो आप इस बॉक्स में रहते हुए F6 प्रेस करें तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप कुछ भी और लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट, और यहाँ पर आप ओके करें। ओके करने पे आपके यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट लाइन ही स्क्रीन पे शो होगी, बाकी लाइन अगर आपको देखनी है तो दोबारा से F6 करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। मैं यहाँ पे 13 करूंगा, ये ओके। इस तरह से आपको रिजल्ट्स की वैल्यू डालनी है। सपोज हमारा इतना ही है, हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली, इस पे आप ओके पे क्लिक करें। अगर आप यहीं से ही प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट पे ऑप्शन पे जाएं, प्रिंट करें। इस तरह का आपके सामने प्रिंट आ जाएगा। इसको आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन पे से PDF में डाल सकते हैं, एक्सेल में डाल सकते हैं। प्रिंट लेना चाहते हैं तो सिंपल या तो एंटर करें या यहाँ पर से आप क्लिक कर सकते हैं प्रिंटर पे। सपोज आप इस फॉर्म में PDF नहीं बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सी PDF बने जिसमें मेरा पैथोलॉजी का नाम आए, पैथोलॉजी सेंटर का नाम भी आए और सभी कुछ आए, तो आप यहाँ पर प्रिंट ऑन इमेज लेटर हेड पे सेलेक्ट करें और जनरेट पे क्लिक करें। तो ये देखिए हमारा इस तरह का लेटर हेड बन के आ गया है। यहाँ से आप अगर PDF ट्रांसफर करते हैं तो सेम इसी तरह का PDF आपके सामने जनरेट हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि इस रिपोर्ट में हमने क्या क्या करा है। इस रिपोर्ट में हमने CBC करा है, हार्मोन एक्सेस करा है, लीवर फंक्शन करा है। अभी आप देखेंगे इस कॉलम में तीनों में टिक हैं, यानी ये तीनों रिपोर्ट्स अलग अलग पेपर पे आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक रिपोर्ट अलग पेपर पे आए, बाकी दोनों एक ही पेपर पे आ जाए, तो हम इन टिक्स को हटा के वापस जनरेट करेंगे। तो पेपर पे स्पेस की अवेलेबिलिटी के मुताबिक, पेपर पे स्पेस जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग करते हैं। आज के लिए आपको इतना ही हम बताएंगे। इसके अलावा डाटा कैसे तैयार किए जाते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन नेम प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, ये हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।